इन ऐप्स को पता होता है कि कोई महिला कब चिड़चिड़ी होगी और कब सेक्स के मूड में। आजकल फोन में ऐसे पीरियड ट्रैकिंग ऐप रखने का चलन है जो ऐसी जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस जानकारी में किसी सरकार की दिलचस्पी होगी? जानिए कैसे हैं ये पीरियड वाले ऐप। दुनिया भर में कोई 5 करोड़ महिलाओं ने अपने फोन पर ऐसे पीरियड वाले ऐप डाले हुए हैं। यूजर के तौर पर वो इस ऐप को बताती हैं कि उनका पीरियड कब आया, कितना लंबा चला, उसके पहले सिर दर्द या मूड खराब रहा क्या, साथ ही महिला ने कब सेक्स किया, क्या बिना प्रोटेक्शन के किया। ऐप को महिला की लोकेशन और उम्र वगैरह भी पता होती है। इन सब जानकारियों के साथ ऐप तो बढ़िया काम करता है, लेकिन समस्या बस ये है कि वो ये सब किसी थर्ड पार्टी को बता सकता है। प्रचार करने वाली कंपनियां महिलाओं की ऐसी जानकारी के हिसाब से फैसला लेती हैं कि उनको डायपर का ऐड दिखाना चाहिए या गर्भ निरोध का। स्पेनिश एनजीओ एटिकास ने 12 सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग ऐप्स पर नजर डाली और पाया कि लगभग सारे ही बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी जमा करते हैं और ज्यादातर उसे कंपनियों से शेयर भी कर लेते हैं। रिपोर्ट में शामिल केवल एक ही ऐप मिला जो किसी भी हाल में यूजर का डेटा बेचता या शेयर नहीं करता था। आप कहेंगे कि जानकारियां तो सारे ऐप जमा करते हैं, तो पीरियड वाले ऐप के बारे में अलग से क्यों सोचे? देखिए, बात सिर्फ ये नहीं कि कंपनियां आपको डायपर और बच्चों वाली चीजें बेचने की कोशिश करेंगी, बल्कि सरकारी एजेंसियां भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अमेरिका को देखिए, जहां की महिलाओं से सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कराने का संवैधानिक हक छीन लिया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिस भी राज्य में गर्भपात को अपराध माना जाएगा, वहां पुलिस और कानून का पालन कराने वाली सरकारी एजेंसियां ऐसे पीरियड ट्रैकरों की मदद से भी पता लगा पाएंगी कि किसी महिला ने गर्भ गिराया है। जर्मनी की एक मिसाल देखिए। 2018 में एक आरोपी को हत्या का दोषी साबित करने में उसके आईफोन के ऐप का इस्तेमाल हुआ, जिससे उसकी लोकेशन पता चली। अगर आपको लग रहा हो कि ये सब केवल अमेरिका या जर्मनी जैसे देशों की बातें हैं, तो सुनिए, सच ये है कि इस समय दुनिया में 70 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के पास सुरक्षित और कानूनी तरीके से एबॉर्शन करवाने की सुविधा नहीं है। यानी बच्चे पैदा करने वाली उम्र की महिला आबादी का 40% से भी बड़ा हिस्सा। कौन कह सकता है कि अमेरिका की तर्ज पर और देशों में भी एबॉर्शन के कानून नहीं बदल सकते? पोलैंड जैसे यूरोपीय देश में 2021 से ही गर्भपात पर एक तरह का डिफैक्टो बैन लगा हुआ है। अगर कोई ऐप इस्तेमाल करना चाहे तो देखिए कि इसे सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। प्राइवेसी सेटिंग चेक करना सबसे जरूरी है। इसके अलावा वो ऑप्शन जरूर डिसेबल कर दें जो आपके डेटा को किसी थर्ड पार्टी से शेयर करने की अनुमति मांगता हो। इससे भी अच्छा हो अगर ऐसे ऐप यूज करें जिनके लिए आपकी प्राइवेसी सबसे ऊपर हो, जैसे कि यूकी या ड्रिप। इनमें जानकारियां किसी क्लाउड में जाकर सेव नहीं होती, बल्कि आपके ही फोन में इनक्रिप्टेड रहती हैं। ऐप के अलावा भी अगर आप चाहें कि एबॉर्शन जैसी निजी और संवेदनशील जानकारी फोन में कहीं से भी पता न चले, तो और जानकारी मिलेगी डिजिटल डिफेंस फंड पर। क्या आप या आपके जानने वालों में कोई ऐसे पीरियड ट्रैकिंग ऐप इस्तेमाल करता है? अगर आप जिम्मेदारी महसूस करते हैं तो शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि बात हर महिला तक पहुंचे।